दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, एकेडमी पर। तो दोस्तों आज अब जो हम क्लास लेके आए हैं आपको वो है साइकोलॉजी की स्पेशल क्लास लेके हम आए हैं, जो कि आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाएं लेट स्टार्ट्स आज के हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। तो जो 20वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी एडलर महोदय ने कहा। किसने कहा? एडलर ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है नेतृत्व देना। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किस तरह का विकास था। तो वो था व्यक्तित्व विकास, यानी जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो किसी भी जो स्टूडेंट्स है उसका व्यक्तित्व का विकास करना था। ये जो धारणा थी ये किसके थी? ये प्लेटो ने दी थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है। तो वो है आपका संख्यात्मक। सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है? उसका नाम है संख्यात्मक वर्गीकरण। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम के किस पर जोर दिया जाता है। तो किया जाता है क्रिया और प्रयोग पर। क्रिया और प्रयोग पर शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है कि बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो है आपका निदानात्मक परीक्षण। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण का। तो निदानात्मक परीक्षण से हम क्या कर सकते हैं? जो बालक की जो कमियां हैं उनका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को आरंभ करने में क्या कहा जाता है। तो मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था आत्मा का विज्ञान, अब कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। दोनों आपको याद रखना है। अब कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान, शुरू में कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए? 5। और इसके मुख्य नियम कितने हैं? 3 इसके मुख्य नियम हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है। तो उसको बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। वैसे आमतौर पर जो प्रतिभाशाली माता पिता हैं उनके बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा उल्टा हो जाता है कि वो निम्न कोटि के हो जाते हैं। तो इसको दिया प्रत्यागमन का सिद्धांत बोला गया है। इसको आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है कि बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। यह कथन किसका था? तो ये कथन था जेम्स महोदय का। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि बाल्य अवस्था कौन से वर्ष तक होती है। तो 5 से 12 वर्ष तक बाल्य अवस्था होती है। 12वां क्वेश्चन कि जीवन इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जीवन इतिहास विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था टाइडमैन ने। इसको केस हिस्ट्री मेथड भी बोला जाता है। शिक्षा क्या है? जीवन प्रिय चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं, जिसमें हम शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था या जब तक मर नहीं जाते हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यही शिक्षा है। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है। तो लैटिन, जर्मन और इटालियन भाषा से स्टैटिक शब्द की जो उपलब्धि है वो मानी गई है। तो स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन से, जर्मन से और इटालियन शब्दों से मानी गई है। तो दोस्तों जो ये क्लास है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सकता हो तो आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब वीडियो को आप लाइक करते हो तो हमें भी हौसला होता है और नई नई वीडियो आपके लिए लेके आने का। तो दोस्तों इसी के तहत में हम नेक्स्ट अपनी जो क्वेश्चंस है वो करते हैं कि हमारा 15वां क्वेश्चन है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली,
समाज एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा व्यवस्था के अनुसार, परीक्षा प्रणाली के अनुसार और समाज के परिवेश के अनुसार होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन हमारा कि संक्रिया उत्पाद, त्रिआयामी या प्रज्ञा संरचना, इनमें से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? तो उपरोक्त सभी दिए। तो सक्रिय उत्पाद सिद्धांत भी, त्रिआयामी सिद्धांत भी और प्रज्ञा संरचना, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। इसको बोला गया है, तीनों की तीनों गिलफोर्ड ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अभिवृत्तियों, रुचियों और अभिक्षमताओं का। तो हम मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिवृत्तियों का, रुचियों का और जो अभिक्षमताओं का अध्ययन करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है कि बालक के लिए खेल का महत्व क्या है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बालक के लिए खेल का महत्व है। 20वां सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका था? तो ये था वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये कथन किसका था? वुडवर्थ का। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया था फ्रोबल महोदय ने। 22वां क्वेश्चन है कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। 23वां क्वेश्चन राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना ही राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दें। और जिन भाई और बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले। वहीं पर एक बेल आइकन बना होगा, घंटी का निशान होगा, उस घंटे को दबा ले ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारा 24वां क्वेश्चन है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह किसका कथन था? डॉक्टर राधाकृष्णन का। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन था डॉक्टर राधाकृष्णन का। 25वां बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को किसका अध्ययन करना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान का। एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर चाइल्ड और का जो है वो टीचर्स को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही कारगर साबित हो रही है। और जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है वो करे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों को समझने के लिए। 26वां क्वेश्चन बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षणों का जो जनक है वो अल्फ्रेड बाइनेट को बोला जाता है, जिन्होंने सन 1905 में सबसे पहले इस कंसेप्ट को दिया। और 1916 में बीने साइमन के साथ मिलकर इन्होंने बीने साइमन बुद्धि पहला परीक्षण इन्होंने निकाला। 27वां क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको है? तो वो है आपका सिगमंड फ्रायड को। 38वां चीनों द्वारा सीखना सिद्धांत किसके हैं? टोलमैन के। 29वां क्वेश्चन है हमारा कि खेलकूद के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? मोलब्रेंस ने। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन मोलब्रेंस ने। तो और जो गेस्टाल्टवादी थे कोलर, कोफका और वर्दीमियर, उन्होंने सिद्धांत दिया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आएंगे। और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना न भूलें। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस।